तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, किनपिंग जो होती है वो मरने के बाद एक अलग ही जगह पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। और इतना बोलते के साथ ही किनपिंग को वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई जो होती है वो दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद किनपिंग जो होती है वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। और थोड़ी आगे आने के बाद किनपिंग को वहाँ पर एक और किनपिंग जो होती है वो नज़र आती है, जिसे कि डिसाइपल बुली कर रहे होते हैं और वे उसे बुली करते हुए बोलती है कि तुम एक बेवकूफ़ मोटी सुअर जैसी हो जिसके पास में कोई भी कल्टीवेशन का टैलेंट नहीं है। इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप अपने घर पर वापस लौट जाओ और दोबारा यहाँ पर कभी भी मत आना, नहीं तो लोग तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि इसके जैसा मैंने बेवकूफ़ इंसान जो है वो आज तक कभी नहीं देखा। सच में ये लड़की कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो किनपिंग जो होती है वो ट्रेनिंग कर रही होती है और वो ट्रेनिंग करते हुए बोलती है कि नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगी, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगी। मुझे इमोर्टल जो है वो बनना है ताकि मैं इमोर्टल बनने के बाद पावरफुल हो सकूँ और अपने फादर को जाकर बचा सकूँ और उसी के साथ में अपने भाई के ऊपर बिल्कुल भी बोझ ना बन पाऊँ। और किनपिंग के इतना बोलते के साथ ही उसका भाई वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद किनपिंग से बोलता है कि किनपिंग, जब तक तुम्हारा एल्डर ब्रदर यहाँ पर है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जल्दी ही तुम्हारा भाई जो है वो लिंग जो इस सेक्ट का यहाँ पर चीफ डिसाइपल जो है वो बन जाएगा और एक बार मेरे चीफ डिसाइपल बन जाने के बाद पूरे लिंग जो इस सेक्ट के अंदर कोई भी तुम्हें बुली जो है वो नहीं कर पाएगा और उसके बाद हम लोग साथ में मिलकर जो हमारे फादर है उन्हें भी बचाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किनपिंग का भाई जो होता है वो गायब हो चुका होता है और जो किनपिंग होती है वो वहाँ पर खड़ी होकर रो रही होती है। और वो रोते हुए बोलती है कि बिग ब्रदर, आप आखिर मुझे छोड़कर कहाँ पर चले गए हो? आपने कहा था कि आप मुझे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया, आप भी मुझे छोड़कर चले गए। और इतना बोलकर अब किनपिंग जो होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि आखिर मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ क्यों हूँ? इतने साल बीत गए लेकिन मैं आज तक भी नहीं सीख पाई कि आखिर किस तरह से कल्टीवेट किया जाता है। पहले केवल मैं अपने फादर को बचाना चाहती थी, लेकिन अब मेरा भाई भी डिसअपेयर हो चुका है। इवन कि मैं ये भी नहीं जानती कि आखिर मैं अपने भाई को ढूंढूं कहाँ पर, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैं बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ हूँ। और वो किनपिंग इसी तरह से रोई रही होती है और हम देख पाते हैं कि उसके सामने खड़ी हुई दूसरी किनपिंग जो होती है वो उसे रोते हुए देख रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस दूसरी किनपिंग के पास में लुओ चैन जो होता है वो आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि किनपिंग, तुम्हें हार नहीं माननी, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है कि तुम कर सकती हो। जो सुनकर किनपिंग जो होती है वो बोलती है कि क्या सच में मैं कर सकती हूँ? और इतना बोलते के साथ ही अब किनपिंग के अंदर पूरा जोश आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किनपिंग दोबारा से अपनी आंखों को खोल लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं मर सकती, मुझे अपने फादर को भी ढूंढना है, अपने भाई को भी ढूंढना है, नहीं मैं यहाँ पर नहीं मर सकती। और किनपिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर आग लगना शुरू हो जाती है, जिस कारण उसकी बॉडी भी धीरे धीरे कर कर चलने लगती है। जो देखकर वहाँ पर खड़ी हुई जो वो डीमन होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो घबराते हुए बोलती है कि ये आखिर क्या हो रहा है? ऐसा तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। आखिर ये दोबारा से यहाँ पर लाइफ के अंदर कैसे आ सकती है, क्योंकि जबकि ये पूरी तरह से मर चुकी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ये वही तो नहीं हो रहा जो मैं सोच रही थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किनपिंग को देख पाते हैं, जिसकी बॉडी के अंदर अभी भी आग जो होती है वो जल रही होती है और अब उसकी धीरे धीरे कर कर जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से वहाँ पर जलकर गायब होने लगती है। और उसकी बॉडी के जलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो डीमन होती है उसकी बॉडी के अंदर भी आग लगना शुरू हो जाती है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, ये क्या हो रहा है, जल्दी से इसे रोको। और इतना बोलकर वो डीमन जो होती है वो चूरैन और उस डिसाइपल से बोलती है कि जल्दी से यहाँ पर जाकर उसे रोको, अगर तुम उसे रोक देते हो तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम दोनों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जिस फायर के अंदर किनपिंग जली थी उस फायर के अंदर से दो विंग्स जो होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं और उसी के साथ में अब जो दो पैर होते हैं वो भी निकल कर बाहर आ जाते हैं। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ चूरैन और जो वो दूसरा डिसाइपल होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वे दोनों ही शौक होते हुए बोलते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अभी भी जो डीमन होती है उसकी बॉडी भी धीरे धीरे जल कर गायब होने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता लग चुका है कि मैं यहाँ पर गलत थी और मुझे तुम्हारे साथ में ऐसा जो है वो नहीं कहना चाहिए था, तो प्लीज़ इसे बंद कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किनपिंग को देख पाते हैं, जिसकी न्यू बॉडी जो होती है वो बनकर तैयार हो चुकी होती है और अब केवल उसका फेस ही बनना जो होता है वो रह जाता है।
और वहीं दूसरी तरफ जो वो डीमन होती है उसकी बॉडी के अंदर भी आग लग रही होती है, जिसका वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाते चिल्लाते ही वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ पर केवल एक बांसुरी ही बजती है और उस बांसुरी के अंदर से हम देखते हैं कि एनर्जी जो होती है वो निकल कर किनपिंग की बॉडी के अंदर जाना शुरू कर देती है। जिसके बाद अब जो रियल किनपिंग होती है वो हमारे सामने आ जाती है और हम देख पाते हैं कि जो किनपिंग होती है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है। जिसके बाद अब जो किनपिंग होती है वो भी अपनी आंखों को खोल लेती है और वो जैसे ही खुद की बॉडी को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये मैं हूँ, लेकिन आखिर मुझे क्या हो गया, मैं ऐसी कैसी हो गई। और किनपिंग के इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो पीछे से आते हुए किनपिंग से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये असल में तुम ही हो। आज से कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी डेस्टिनी जो है वो कुछ और है और तुम अपनी डेस्टिनी के मुताबिक ही चलोगी, और फाइनली आज तुमने अपनी डेस्टिनी को प्राप्त कर लिया है, यही तुम्हारी असल डेस्टिनी थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चूरैन होती है वो भी उस बांसुरी को देखने लगती है और वो उस बांसुरी को देखते हुए बोलती है कि ठीक है, अब मुझे समझ में आने लगा है, वो डीमन गर्ल जो थी वो कोई नॉर्मल डीमन गर्ल नहीं थी। असल में वो ग्रेट डाउ साउंड की जो ये जेट फ्लूट है इसकी असली फॉर्म थी। और उसकी इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि वो लगता है कि तुमने इसकी असलियत जो है उसे पहचान लिया है, लगता है कि तुम उतनी बड़ी बेवकूफ़ भी नहीं हो जितनी कि मैंने तुम्हें सोचा था। जो सुनते के साथ ही चूरैन जो होती है वो बोलती है कि जब जो ग्रेट डाउ साउंड था उसने हमारे ऊपर अटैक किया था तो वो हमारे लिए दोनों चीज़ थी, वो हमारा डिस्ट्रक्शन भी थी और हमारी अपॉर्चुनिटी भी थी। क्योंकि जब ये ग्रेट डाउ साउंड जो था वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा था तो ये हमारे लिए एक प्रकार का हमारा डिस्ट्रक्शन था, लेकिन अगर हम अपनी विल पावर से इसे सप्रेस कर कर इसके ऊपर जीत को हासिल कर लेते हैं तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, जिसमें कि हम जो है हमारे डाउ साउंड है उसके फिजिक्स को प्राप्त कर सकते थे। और ये फिजिक्स इस तरह का है जो कि एक इंसान को पूरी तरह से रिबॉर्न कर देता है, और इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो पूरी लाइफ में केवल एक ही बार मिल पाती है। क्योंकि अगर इस तरह के फिजिक्स को कोई पर्सन जो है वो प्राप्त कर लेता है तो उसके यहाँ पर फ्यूचर अचीवमेंट जो होती है वो लिमिटलेस हो जाती है। लेकिन सच में ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि हेवन ने इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो थी वो मुझे यहाँ पर दी थी, लेकिन सच में मैं पूरी तरह से बेकार रही क्योंकि मैं यहाँ पर उसे होल्ड ही नहीं कर पाई। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो थी वो मेरी आंखों के सामने थी, लेकिन जरा देखो तो मैंने कितनी आसानी से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही किसी दूसरे पर्सन को लेने दिया। सच में ये कितनी ज़्यादा दुख की बात है। और चूरैन की इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो चूरैन से बोलता है कि मैंने तुम्हें एक बात जो थी वो पहले ही बताई थी कि मेरी नज़रों में यहाँ पर यंग पैट्री जो है वो मेरी मेट से ज़्यादा अच्छी नहीं है, और अब तुम खुद बताओगे आखिर तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी। अगर बात की जाए किनपिंग की तो अब किनपिंग की फ्यूचर अचीवमेंट जो है वो यहाँ पर तुम भी जानती हो कि इनविजिबल होने वाली है, तो क्या तुम अब भी कहना चाहोगी कि तुम इससे ज़्यादा बेहतर हो। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो चूरैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और शौक होते हुए लुओ चैन से बोलती है कि मुझे पहले तुम ये बताओ कि तुम आखिर हो कौन। और किनपिंग की इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हो कि ये जान सको कि मैं कौन हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो किनपिंग होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि ब्रदर लुओ चैन, पैदा होने के बाद ही मैं बहुत ही ज़्यादा गंदी छोटी और मैं कल्टीवेशन के टैलेंट में भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। बचपन से ही सभी लोग जो थे वो हमेशा ही मुझे बुली करते आए हैं। वे लोग कहा करते थे कि मैं बहुत ही ज़्यादा गंदी हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मैंने भी इस चीज़ को मान लिया था कि मैं भी शायद इसी तरह की हूँ और मैं फ्यूचर में कभी भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ऐसी बन जाऊँगी। ये चीज़ ऐसी है जिसके बारे में मैंने कभी जो सपना था वो भी नहीं देखा था। और ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी और ये चीज़ें जो है वो बस मुझे आपके कारण ही मिल पाई है। आप ही ने मुझे ये मौका जो है वो दिया है, तो इसीलिए मैं किनपिंग आज से ये कसम खाती हूँ कि आप मेरे मास्टर हो और आज से आप मुझे जो कुछ भी करने के लिए बोलोगे मैं वो हर एक चीज़ करूँगी। चाहे आप मुझे यहाँ पर खुद की जान देने के लिए भी क्यों ना बोले, मैं हंसते हंसते अपनी जान जो है वो आपके लिए दे दूँगी। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो किनपिंग से बोलता है कि किनपिंग, मैंने बस तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी जो थी वो दी थी, ये तुम्हारे खुद के ऊपर था कि तुम उस अपॉर्चुनिटी को ले पाती हो या फिर नहीं ले पाती हो। लेकिन अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहती हो और मेरे साथ में रहना चाहती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी फ्यूचर की अचीवमेंट जो है वो यहाँ पर जो फेरी लिन किया होती उससे कम नहीं होगी। और अब जो लुओ चैन होता है वो किनपिंग को उस बांसुरी की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि किनपिंग, तुम्हारे पास में ग्रेट दाव फिजिक्स है, और अगर बात की जाए इस जेड फ्लूट की तो यहाँ पर भी ये भी बहुत ही ग्रेट ट्रेजर है जो कि तुम्हारे फिजिक्स के साथ में पूरी तरह से परफेक्ट बैठता है। तो इसीलिए चूंकि ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट वेपन है तो तुम्हें इसे अपने पास में रख लेना चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो किनपिंग होती है वो भी ओके बोल कर उस बांसुरी को उठा लेती है।
जिसके बाद वो लुओ चैन से बोलती है कि ब्रदर लुओ चैन, जो ग्रेट डाउ साउंड था उसे तो यहाँ पर मेरे द्वारा एब्जॉर्ब जो है वो कर लिया गया है, लेकिन इस जगह पर मुझे अपने भाई का कोई भी नामो निशान जो है वो नहीं मिल रहा। तो क्या आप जानते हो कि मेरे भाई जो है वो अभी कहाँ पर है? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो वहाँ से जाते हुए किनपिंग से बोलता है कि अगर तुम्हारा भाई जो है वो यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो टैलेंट है वो उससे भी ज़्यादा बेहतर है जितना कि मैंने उसके बारे में सोचा था। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो वहाँ पर किनपिंग के भाई की स्वॉर्ड के पास में आ जाता है और उस स्वॉर्ड को उठाते हुए किनपिंग से बोलता है कि यहाँ पर जो ये ग्रेट डाउ साउंड था ये भी तुम्हारे भाई को ट्रैप जो है वो नहीं कर पाया, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि वो इस जगह पर जरूर आया था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो चैन होता है वो स्वॉर्ड के अंदर अपनी पावर जो होता है उसे डालने लगता है, और जैसे ही वो अपनी पावर को स्वॉर्ड के अंदर डालता है तो हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड ही टूट जाती है। और जो वो चैन होता है वो किनपिंग को बताता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, जो तुम्हारा भाई है वो अब इस वर्ल्ड के अंदर नहीं रहा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो किनपिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या आप कहना चाहते हो कि मेरा भाई मर चुका है? जो सुनकर लुओ चैन किनपिंग को वो बचे हुई स्वॉर्ड का हिस्सा पकड़ाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हें सारी चीज़ें जो है वो आराम से समझाता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो किनपिंग और जो लुओ चैन होते हैं वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जो देखने के बाद चूरैन जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? मुझे लगता है कि हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर जो खतरा था वो ख़त्म हो गया। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हम लोग यहाँ पर जो कुछ करने के लिए जा रहे हैं उसे यहाँ पर तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है, तो इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो जोर से ज़मीन के ऊपर अपने पैर को मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा फ्लैक्चुएशन जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब जो वो डिसाइपल और जो चूरैन होते हैं वो दोनों एकदम से वापस से उसी पुराने पैलेस में आ जाते हैं। जो देखने के बाद वो दूसरा डिसाइपल जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर एकदम से आखिर क्या हुआ, और जो लुओ चैन और जो उसके साथ में वो दूसरी लड़की थी वे दोनों कहाँ चले गए? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चूरैन होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये लुओ चैन है कौन, और ये इतने ज़्यादा बड़े सीक्रेटों के बारे में कैसे जानता है? नहीं, जो लुओ चैन है ये जितना ज़्यादा यहाँ पर सिंपल दिखाई दे रहा है ये उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जल्दी से अपने फादर के पास में जाना होगा और इस मैटर की रिपोर्ट जो है वो चलकर उन्हें देनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चूरैन होती है वो भी उस जगह से निकल जाती है, जिसके बाद हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जो कि देखने में वाकई में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह होती है। और हम देखते हैं कि उसी जगह पर लुओ चैन किनपिंग को लेकर आया होता है। वहाँ पर आने के बाद वो किनपिंग को बताता है कि किनपिंग क्या तुम जानती हो कि ये यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर केवल हमारा ही वर्ल्ड नहीं है जहाँ पर कि लोग एग्जिस्ट करते हैं। इस यूनिवर्स के अंदर हमारे वर्ल्ड से अलग भी और काफ़ी सारे डिफरेंट वर्ल्ड जो है वो मौजूद है, जिन्हें कि यहाँ पर रियलमों के अंदर डिवाइड जो है वो किया गया है। और चूंकि जो तुम्हारा भाई है वो अब इस वर्ल्ड के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारा भाई है वो मर चुका है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा भाई जो है वो इस वर्ल्ड को छोड़ने के बाद अब दूसरे वर्ल्ड के अंदर जा चुका है। जो सुनकर किनपिंग बहुत ही ज़्यादा शौक होती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या मेरा भाई दूसरे वर्ल्ड के अंदर जा चुका है? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर मेरा भाई जो है वो दूसरे वर्ल्ड के अंदर कैसे जा सकता है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि उसके पास में इस तरह की कोई टेक्निक थी जो कि वो दूसरे वर्ल्ड के अंदर जा सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो उसे लेकर एक प्लेटफॉर्म के पास में आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद लुओ चैन जो होता है वो किनपिंग को बताता है कि जो तियानयुन पवेलियन है इसके अंदर केवल जो ग्रेट डाउ साउंड है वही मौजूद नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो टेलीपोर्टेशन एरे है वो भी मौजूद है। और ये टेलीपोर्टेशन एरे जो है वो किसी भी पर्सन को लेकर जो मिलिट्री मार्शल रियलम है उसके अंदर लेकर जा सकता है। और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो जो सेक्ट के ग्रेट एल्डर और जो तुम्हारा भाई था वो यहाँ पर एकदम से डिसअपेयर जो है वो इसीलिए हो गए हैं क्योंकि वे लोग जो होगी वे गलती से इस टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर चले गए होंगे, जिस कारण वे लोग जो है वो यहाँ से मिलिट्री मार्शल रियलम के अंदर चले गए। जो सुनकर किनपिंग जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि ब्रदर लुओ चैन, क्या आप कहना चाहते हो कि जो मेरा भाई है उसे वापस लाया जा सकता है? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन जो टेलीपोर्टेशन एरे की यहाँ पर एनर्जी थी उसे पहले ही यहाँ पर यूज कर लिया जा चुका है, तो इसीलिए अगर हमें इस टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करना है तो हमें दोबारा से इसके अंदर एनर्जी जो है वो डालनी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही चूरैन जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमें तो जल्द से जल्द जो ये टेलीपोर्टेशन एरे है इसके अंदर एनर्जी को डालना चाहिए ताकि हम उन लोगों को जल्दी से वापस ला सके।
जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसको बताता है कि नहीं, जितना तुम इसे सिंपल समझ रही हो ये उतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि एक वर्ल्ड के अंदर से टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर दूसरे वर्ल्ड के अंदर जाना, इसके लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कि अगर लिंक जो इस एक्ट के सारे रिसोर्सेस को भी लगा दिया जाए तो ये भी इनफ नहीं होगा। और इतना बोलकर लुओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल जो था वो किया था, इसी कारण मैंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज जो थी वो भी प्राप्त की थी। और उसी टाइम पर मुझे पता लगा था कि ये पूरा का पूरा स्पेस जो है उसे 9 वर्ल्ड के अंदर डिवाइड किया गया है और एक वर्ल्ड को यहाँ पर सेपरेट किया गया है रियलमो के अंदर। लेकिन यहाँ पर रिसोर्सेसों की काफ़ी ज़्यादा कमी जो थी वो देखने के लिए मिला करती थी, तो इसीलिए दूसरे वर्ल्ड के अंदर से रिसोर्सेस लाने के लिए जो एम्पर थे उन्होंने यहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरो का इस्तेमाल किया और उन्हें बनाना शुरू कर दिया ताकि एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड के अंदर जाया जा सके। और अगर बात की जाए इस टियानियन पवेलियन की, तो टियानियन पवेलियन के अंदर जो टेलीपोर्टेशन एरे है इसे किसी और ने नहीं बल्कि जो फेरी लिंक किया होती उसने बनाया था। और इसी टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बहुत ही ज़्यादा रेयर मटेरियल जो थे वो प्राप्त हुए थे, और जहाँ से वे मटेरियल प्राप्त हुए थे उस जगह का नाम मिलिट्री मार्शल वर्ल्ड था। और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मटेरियल थे जिनकी मदद से इन्होंने इम्पेरियल वेपन जो थे उन्हें बनाना शुरू कर दिया था, और इन्होंने टोटल 5 इम्पेरियल वेपन जो थे वो क्रिएट करे थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ चैन अब किनपिंग को लेकर बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद वो किनपिंग से बोलता है कि किनपिंग, चूंकि तुम्हारा भाई एक्सीडेंटली यहाँ पर मिलिट्री मार्शल वर्ल्ड के अंदर इंटर कर चुका है, तो मुझे यकीन है कि वहाँ से उसे रेयर अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए तुम्हें अपना भाई जो है उसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा भाई जो है उसे कुछ भी नहीं होने वाला। और वैसे भी फ्यूचर में मैं मिलिट्री मार्शल वर्ल्ड जो है उसके अंदर ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसी काफ़ी रेयर चीज़ें हैं जो कि मुझे प्राप्त करनी है। तो इसीलिए जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भी अपने साथ में लेकर जाऊँगा ताकि हम तुम्हारा भाई जो है उसे वहाँ पर ढूंढ सके। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्पेशल एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए लिंक जूइस एक्ट का डेवलपमेंट ज़रूरी है, क्योंकि लिंक जूइस एक्ट का डेवलपमेंट करने के बाद ही हमारे पास में रिसोर्सेस आएंगे जिससे कि हम टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर सकते हैं। जो सुनकर किनपिंग जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि ब्रदर लुओ चैन, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे जैसा करने के लिए बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू फैटी के ऊपर आ जाता है, जो कि पिछले 3 दिनों से वहाँ पर खड़ा होकर लुओ चैन का इंतजार कर रहा होता है। और वो बोलता है कि पिछले 3 दिन जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी जो सीनियर ब्रदर लुओ चैन है वो यहाँ पर क्यों नहीं आए। और फैटी ये इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो किनपिंग के साथ में वहाँ पर आने लगता है, जिसे देखने के बाद अब जो फैटी होता है वो भी लुओ चैन के पास में आ जाता है। और वो लुओ चैन के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि सीनियर ब्रदर लुओ चैन, फाइनली आप आ गए, मुझे लगा शायद आपको कुछ हो गया होगा। और इतना बोलकर फैटी जो होता है उसका ध्यान किनपिंग के ऊपर जाता है, जिसे कि वो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता। और वो लुओ चैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर लुओ चैन, आखिर ये खूबसूरत लड़की जो है वो कौन है आपके साथ में। जो सुनकर किनपिंग जो होती है वो भी हंसने लगती है, और वो हंसते हुए फैटी से बोलती है कि ब्रदर फैटी, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं किनपिंग हूँ। जो सुनते के साथ ही तो जो फैटी होता है उसके भी होश गायब हो जाते हैं, और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम किनपिंग हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो फैटी होता है वो किनपिंग के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है, और वो किनपिंग को चारों तरफ से देखते हुए उसे बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हें किस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो अंदर मिली होगी, जो कि तुम इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी हो। क्योंकि केवल जो तुम्हारी पावर है वही यहाँ पर नहीं बढ़ी, बल्कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है जो है वो भी बन चुकी हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम एक न्यू इंसान के अंदर बदल चुकी हो। जो सुनते के साथ ही जो किनपिंग होती है वो फैटी से बोलती है कि ये सब कुछ जो है वो ब्रदर लुओ चैन के कारण ही हो पाया है, ब्रदर लुओ चैन के कारण ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल पाई है। इसीलिए ब्रदर फैटी मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि आप भी जो ब्रदर लुओ चैन है उन्हें ही फॉलो करना, क्योंकि फ्यूचर में आपको भी पक्का इसी तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़रूर मिलेगी। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो भी पूरे जोश में आते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी आज से ब्रदर लुओ चैन जो है उन्हें पूरी सिंसियरिटी के साथ में फॉलो करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आखिर जो ब्रदर लुओ चैन है उनका यहाँ पर जो ओरिजिन है वो क्या हो सकता है, क्योंकि इन्होंने तो जो किनपिंग थी उसे बिल्कुल एक न्यू पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और फैटी ये इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम लुओ चैन को देखते हैं जो कि खड़ा होता है और वो आसमान की तरफ देख रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फैटी जो होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए लुओ चैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर लुओ चैन, मैं आपके लिए वेदर वुड जो है वो लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ, और आज मैं आपके लिए 2 फालतू वेदर वुड की लकड़ियाँ जो है वो लेकर आया हूँ।
लेकिन जो वो चैन होता है वो फैटी की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो यहाँ पर आ रहा है। जो सुनते के साथ ही फैटी को भी कुछ समझ नहीं आता और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ब्रदर लुओ चैन, आप किसकी बात कर रहे हो कि यहाँ पर आ रहा है। और फैटी की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से एक एनर्जी जो होती है वो सीधे जो लिंग जो एक्ट होता है उसी की तरफ आने लगती है। और अब हमें पता लगता है कि वो एनर्जी जो होती है वो कोई और नहीं बल्कि वही अजीब सा क्रिएचर होता है जिसके बारे में लुओ चैन ने पहले बात की थी। और अब सीधे वो जो अजीब सा क्रिएचर होता है वो लिंग चुई सेक्ट की तरफ आने लगता है। और अब उस अजीब से क्रिएचर के यहाँ पर आते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।